के बीटीएसटी एसटीबीटी का समय हो चुका है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए, बुल्स ने पूरा कब्जा कर रखा है बाजार पर, 10वें दिन ऑल टाइम हाईज लगते हुए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, और आपके अपने जो ट्रेड्स आपने सुझाए थे उसको भी प्लीज एक बार सम अप करिए। बताइए सर। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए, कोई दो राय नहीं है, जो जिसने ले लिया मार्च अप्रैल में वो राजा है। लेकिन अब आपको यही लगता है घटेगा कब तो मैं ले सकूं, क्योंकि बाजार मौका नहीं दे रहा। सही है। और लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। बट बी कॉशियस बिकॉज सर्टन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आर सीइंग रोटेशन, हेंस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट ऑल्सो। तो कल के लिए आपको मैंने दिए थे मैकडॉवेल और कमिंस। देखिए मैकडॉवेल आज क्या चला है, 6% चला है। कल के भाव 608.10 में दिया था। मैकडॉवेल हैज हिट अ हाई ऑफ 638 and Cummins, I'm very bullish on Cummins. It's the bluest of blue chip stocks and it will do very well when manufacturing picks up. 675 का टारगेट रीइटरेट करता हूं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं और एक सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताइए। तो पहला होएगा मेरा मनपसंद ब्रिटानिया सर। आई थिंक ब्रिटानिया इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू कम आउट विद द बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स बिकॉज द सेल ऑफ बिस्किट्स एंड देयर एलाइड प्रोडक्ट्स इज डूइंग वेरी वेल। ब्रिटानिया का भाव 3565 से 70 है। यहाँ पे लीजिए 3520 का स्टॉप लॉस है, 3750 का टारगेट। दूसरा भाई है सन फार्मा। मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था सन विल बी द फार्मा स्टॉक ऑफ द ईयर। 617-18 में लीजिए, 605 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। तीसरा भाई है गोदरेज कंज्यूमर, अगेन मेरा फेवरेट शेयर जो मैं कई बार कह चुका हूं। नाउ दे आर कमिंग आउट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ एंड मार्जिन। 747-48 में लीजिए, 732 का स्टॉप लॉस है, 775 to 785 का टारगेट। सेल में असल आरबीएल बैंक 265 से 67 में बेचिए, 271.50 का स्टॉप लॉस और 248 का टारगेट को आती हुई दिख रही है। 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट काउंटर पर भसीन साहब की तरफ से ब्रिटानिया, सन फार्मा और गोदरेज कंज्यूमर्स। हेमंत जी, जरा कुछ स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, मैं उनका प्राइस मूवमेंट स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। डायरेक्टर साहब सबसे पहले लाइए श्री सीमेंट, 3% ऊपर 29,700 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। भसीन साहब ने 2 सेकंड पहले सन फार्मा की बात करी, दिन का उच्चतम लेवल 622 रुपये और यहाँ पर आपको 3.5% की तेजी आती हुई दिख रही है। ब्रेकआउट और तूल पकड़ रहा है पेज इंडस्ट्रीज में, 29,720 का प्राइस आपको आता हुआ दिखेगा। पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 2370 प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पे है और ये सब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। 2 पेंट कंपनीज हेमंत जी आपको बहुत पसंद है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। यहां पर आपको रिकॉर्ड हाइज लगते हुए दिख रहे हैं और अब इंतजार है नीरज जी का। कल का खिलाड़ी आज आपको थोड़े ही समय में आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी ठीक बात है, चलिए तो वो सामने पेश करेंगे। लेकिन एक स्टॉक है आरआईएल और ये निकला जा रहा है, भागता जा रहा है। ये जो 650 पॉइंट की अचानक से आपने तेजी देखी, 500 पॉइंट अभी हमने आपको बताया था सेंसेक्स, और अब 650 पॉइंट हो गया। उसके पीछे कारण है आरआईएल में जो मूव आया है वो देखते ही बनता है। और जो 50,000 का बिगुल अभी हमारे अग्रवाल साहब ने बजाया है कोलकाता से, ये देखिए बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर आरआईएल, इसके ऊपर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। शर्मा जी बताइए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। रिलायंस एक तरह से बिग डैडी ऑफ मार्केट, आई थिंक एक्सपोज यहाँ पर वेट के हिसाब से है। आई थिंक जो हिसाब से रिलायंस ने लास्ट 15-20 मिनट में चाल दिखाई है और एक तरह से लास्ट 3 सेशन में रिलायंस ने 1900 का लेवल नहीं तोड़ा। आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल एक तेज़ी का ट्रेड बनता है, जहाँ पर स्टॉक आपको 1960-1980 का लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक निफ्टी को 14,500 पे ले जाने के लिए रिलायंस का यहाँ पर योगदान होना चाहिए। वीकली बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकडाउन देते यहां पर स्टॉक ने एक तरह से रिकवरी दिखाई है। तो आई थिंक वीकली डेली सभी चार्ट्स पर इसका जो संकेत है पॉजिटिव है। आपको ऊपर में 1960-1980 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। आई थिंक जैसे ही वहां पर आता है, आई थिंक एक तरह से स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड भी बनेगा। तो यहां पर फिलहाल 1900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड बनता है रिलायंस के अंदर। और जो हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम्स का यहां पर पार्टिसिपेशन है, मुझे लगता है अगले हफ्ते में भी ये मोमेंटम जारी रहेगा। चलिए अब बीटीएसटी का क्रम जारी करते हैं, लेकिन उससे पहले अलर्ट। 2-3 स्टॉक जो है वो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। एसआरएफ एट ऑल टाइम हाई, एसीसी, जी हाँ शायद नहीं, एसीसी नहीं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट एट ऑल टाइम हाई। चलिए अब ट्रेड्स लेते हैं। रिलायंस डे हाइप की ट्रेजेक्टरी पे आके कोशिश करता हुआ और सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव है। श्रीकांत जी, वो ट्रेड जो कि आप मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगे, आपका बीटीएसटी ट्रेड।
वीरेंद्र, वैसे रिलायंस नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है और लेकिन अभी उसके ऊपर बात हो चुकी है और जो राहुल ने लेवल्स दिए हैं वो बिल्कुल सटीक लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1980 से लेकर 2000 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर सीमेंट स्पेस पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन रही है और मुझे लगता है कि जैसे अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में मोमेंटम बना है, इसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है तो वो है अंबुजा सीमेंट। करंट लेवल से इसके कुछ 270 के करीब के, लेकिन करंट लेवल पे बीटीएसटी के बेसिस पे अगर बाय करते हैं तो 266 266 का स्टॉप लॉस रखें और 280 एंड 285 285 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, तो अंबुजा